जो हमें दिया है सवाल नंबर 5। ठीक, सवाल नंबर 5। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है? 5 नंबर पे चला। हाँ, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। ठीक, ये दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम इसकी चौड़ाई मान लें कितनी, x मान लें, माना चौड़ाई बराबर x मीटर से, और लंबाई मान लें y। लंबाई कितनी मान ली? y मीटर। तो क्या हो जाएगा, लंबाई की जगह पे y बराबर चौड़ाई x प्लस 4, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये हमारी पहली समीकरण बन गई। ठीक, अब इसके बाद क्या कहा गया है? तथा अर्ध परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप का क्या होता है पहले फार्मूला? परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ये होता है परिमाप का। अर्ध परिमाप मतलब आधा हो जाएगा। अर्ध परिमाप मतलब आधा हो जाए तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जो 2 है ये हट गया सही, तो इसका हो गया आधा परिमाप। कितना है उसमें दिया है? कितना दिया है? 36 मीटर। ठीक, अब हमने लंबाई कितनी मानी थी? 22 और चौड़ाई मानी थी x। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं? 22 प्लस x बराबर 36। ये हमारे पास आ गई समीकरण 2। सही, अब हमें 2 समीकरण मिल गई। y बराबर x प्लस 4 और y प्लस x बराबर 36। ठीक, 36 दिया था परिमाप। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 2 में y की जगह पर हम x प्लस 4 लिख देंगे। x प्लस 4 प्लस x, ये x y की जगह ये कितना आ गया? x ऐसा लिख दिया बराबर 36। तो सबसे पहले ये x और x जोड़ जाएंगे 2x हो जाएगा। 2x प्लस 4 बराबर 36। 2x ये प्लस का 4 है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 36 माइनस 4। 2x बराबर 36 में से 4 गए 32। 2x बराबर, तो यहाँ पे x हो जाएगा, x बराबर 32, और जो गुणा में जो आ जाएगा इधर भाग में 32/2। x बराबर कितना हो जाएगा? 16। ठीक, x बराबर 16। ये क्या हो जाएगी? लंबाई। अब समीकरण 1 से, ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 4। x का मान कितना है? 16 प्लस 4, तो y बराबर 20। ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ये हमने x बराबर क्या माना था? क्या माना था? x बराबर चौड़ाई, लेकिन लंबाई नहीं, ये चौड़ाई है। ये है चौड़ाई। और ये y बराबर क्या माना था? x बराबर माना था चौड़ाई, तो ये चौड़ाई है। x बराबर चौड़ाई से, और y बराबर क्या माना था? लंबाई। तो ये यहाँ पे है लंबाई। लंबाई कितनी हो जाएगी? 20, और चौड़ाई हो जाएगी 16 से। छठा प्रश्न, सबसे पहले हम प्रश्न बोल रहे हैं। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। ठीक, ये रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले दी गई है 2 चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखी है। अब हमें एक ऐसी और रैखिक समीकरण बतानी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला वो प्रतिच्छेदित करती है। पहला क्या है? प्रतिच्छेदित। हमें एक ऐसी समीकरण निकालनी है ताकि ये प्रतिच्छेदित करे। प्रतिच्छेदित करने की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 b1/b2 a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 जो b1/b2 के बराबर ना हो। सही, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे a1/a2 बराबर 1/a1। C2 नहीं लगेगा। ये हमने मान लिया a1/a2 बराबर c1/c2। अब a1 कितना हो जाएगा? 2। a1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 ये है। सही, 2/a2 बराबर 1/k1। तो यहाँ से अगर इसकी हम गुणा करें तो a2 किधर चला जाए? a2
और ये इधर चला जाएगा बराबर 2k1। A2 बराबर क्या हो जाएगा 2k1 सही। और उसके बाद ये हमने माना सही माना यहाँ पे। और उसके बाद अगर B1 बटे B2 बराबर 1 बटे K2, अगर ये लिखा है सही इसे हमने K2 मान लिया, ठीक, ये भी हमने माना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब B1 बटे B2, तो इसी तरह से B2 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा B1 और B1 3K2, ठीक, ये हो जाएगा A1 बराबर A2K1 और B1 बराबर B2 बराबर 3K2 सही। अब देखो प्रतिच्छेदित अगर कोई रेखा करे तो इसका मतलब जैसे कि एक ये मान लिया रेखा है सही -4, अब कैसी भी जा रही सही, हमें मान लिया ग्राफ हमने सही से ही नहीं बताया, कैसी भी जा रही सही। और एक रेखा है ठीक, एक कोई दूसरी रेखा है। अब तो अगर मान लिया यहाँ पे ऐसी आ रही है सही, ऐसी आ रही है, तब भी वो आगे चल के जैसे यहाँ पे आगे आगे जितनी बढ़ा दी कहीं ना कहीं पे काटेगी सही। मान लिया अगर कोई रेखा ऐसी जा रही है, कैसी ऐसी जा रही है, तब भी वो अगर इसे आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं पे काटेगी, ठीक, कहीं ना कहीं पे काटेगी। तो उसकी जो कंडीशन है कि जो काटेगी वो क्या है, वो ये है सही। अब हमें अगर ये पता चल जाए कौन सी रेखा होगी जो नहीं काटेगी, जो नहीं काटेगी उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, या तो वो पैरेलल होगी समानांतर, ठीक, और या नहीं तो वो होगी संपाती, संपाती, ठीक। अगर ये दोनों जहाँ पे कंडीशन होगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो हमारी प्रतिच्छेदन नहीं करेंगे। तो समानांतर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, और संपाती की होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। और जो समानांतर की होती है वो ये A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 ये नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ठीक, ये होती है संपाती की। तो बस हमें अगर ये पता चल जाए कि ये दोनों बराबर ना हो, ठीक, कि ये दोनों बराबर ना हो और ये दोनों कंडीशन मतलब यहाँ पे ना लग पाए, ठीक, ऐसा कोई भी मान जिसमें ये दोनों कंडीशन ना लग पाए, वो सब इसके उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो समीकरण हो जाएगी, समीकरण क्या हो जाएगी A2x प्लस B2y माइनस या प्लस C2 बराबर 0, ठीक, जो हो जाएगी समीकरण। जहां A1 की जगह क्या रख देंगे हम 2 बटे A2 कितना है यहाँ पे A2 बराबर B1 की जगह क्या रख देंगे 3 बटे B2 बराबर C1 की जगह क्या रख देंगे -8 बटे C2 और फिर उसके बाद A1 2 बटे A2 बराबर 3 बटे B2 बराबर -8 बटे C2 ना हो, ये दोनों बस ना हो, ठीक। A1 बटे A2 इनका जो 2 बटे A2 इनका जो अनुपात है वो ये ना हो और ये ना हो, और फिर इसके बाद कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, बहुत हो जाएंगी सही, अनंत हो जाएंगी, अनंत समीकरण हो जाएंगे। तो पहले क्या है, अगर हम मान लिया 5x मान लिया, कुछ भी उल्टा सीधा रख दिया सही, 5x प्लस 8y प्लस 17 बराबर 0 हो जाएगी, कुछ भी उल्टा सीधा रख दो, बस इतना से ये ना रख पाए, ये जो कंडीशन है ये ना रख पाए सही, कहीं ना कहीं बेटा तो जाएंगी, प्रतिच्छेदित हो जाएगी। 4x प्लस 7y माइनस 2 बराबर 0 ये भी हो जाएगी, कितनी भी रख दो अनंत हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी हम x a b c का मान रख दें, बस ये और ये ना हो पाए। ये होने के लिए अगर हम यहाँ पे 4 रख दें, यहाँ पे 6 रख दें और यहाँ पे 16 रख दें तब गलत हो जाएगा, यहाँ पे -16 रख दें तब गलत हो जाएगा, ठीक। उतारो पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद ये लिख लो, ये सबसे पहले, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद यहाँ लिखना अनंत हो जाएगी, अनंत रेखा होगी। फिर इसमें कुछ भी तुम लिख लो, यहाँ 2x A2 B2 का मान कुछ भी हो जाए, बस इतनी ये दोनों कंडीशन ना हो पाए। कहाँ पे C2 ये टेबल पढ़ना 3.4 NCERT।
तो दूसरे नंबर पे है यहाँ पे, सातवां सवाल है। हाँ नहीं साथ में नहीं, छठा जी। छठे का दूसरा, छठे का दूसरा समानांतर। ठीक, समानांतर कंडीशन क्या होती है, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ये समानांतर की कंडीशन होती है। सही, तो फिर यहाँ पे A1 बटे A2 है, वो B1 बटे B2 के बराबर हो जाए और C1 बटे C2 के बराबर हो जाए। सही, तो यहाँ पे जो A1 बटे A2, तो यहाँ से जो 2 है, A2 बराबर 2 गुणा A2 बराबर 2 गुणा K1 और B2 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा K2। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा कुछ लिखेंगे और यहाँ पे जो आ जाएगा C1 बटे C2 इक्वल टू K3, तो यहाँ से जो 1 बटे K3, सही, तो यहाँ पे C2 बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा C1 इंटू K3 बराबर C1 बटे K3 जो बराबर ना हो। सही, तो फिर यहाँ से जो C2 होगा वो कितना हो जाएगा, C1 की जगह पे -8 K2, ठीक, जो हो जाएगा -8 K3 हो जाएगा, C2 का मान -8 K3। सही, अब इसमें क्या कहा गया है, समानांतर। समानांतर कैसे होंगी, जब भी समानांतर वाला है इसी समानांतर, तब फिर हमें क्या करना है, सबसे पहली जो समानांतर हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 8 प्लस d बराबर 0। अब d का मान है कितना भी हो, सही, उससे हमें पता चल जाएगा समानांतर। जैसे अगर हम d का मान यहाँ पे क्या रख दें, 1 रख दें। सही, इधर देखो d का मान अगर हम 1 रख दें तो फिर ये A1 बटे A2 B1 बटे B2 ये दोनों समान रहेंगे। सही, बस कितना बदलेगा, C1 बटे C2, ठीक, इतना ही तो बदलेगा। तो फिर यहाँ पे हम d लगा दें, जहाँ d बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। सही, बस ये कंडीशन यहाँ पे जैसे पानी हो जाए, जो C1 बटे C2 जिसके बराबर ना हो पाए। सही, d का मान यहाँ कुछ भी हो जाए। सही, d का मान 1 2 3, तो फिर इसके जो समानांतर रेखा हो जाएंगे 2x प्लस 3y। अब जैसे मान लिया अगर हमने एक रख दिया तो यहाँ पे -7 बराबर 0, एक ही हो जाएगी। सही, अब इसके बाद यहाँ पे भी अनंत उत्तर मिल जाएंगे हमें, क्योंकि एक जो समान रेखा है, अब इसके समानांतर कितनी हो सकती है, बहुत हो सकती है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब समानांतर है। सही, ये जितनी है ये सब समानांतर है, ठीक, तो इसके अनंत उत्तर हो जाएंगे। अब इसमें हमें कोई एक बतानी है तो ये लिख लो, अब इसके बाद कोई और पूछे तो डी की जगह हम 2 रख दें, 3 रख दें। सही, बताओ इधर वाला सर है तो ये था सवाल। देखो ये आगे वाला सवाल, इसमें क्या हमें बताना है, संपाति। संपाति की कंडीशन होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ठीक, ये होती है संपाति की कंडीशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A1 बटे A2, सही, 2, और यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है -8 बटे C2, A1 A2 बटे B2 बटे C2। अब A1 A2 बटे B2 और C2 इसका कोई सा भी मान रख लो, ठीक, इसका ऐसा मान रख लो कि ये तीनों बराबर आ जाए, जो अनुपात है, ठीक, ये तीनों अनुपात आ जाए, बराबर आ जाए, फिर इसके बहुत समान हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम A2 की जगह कितना रख दें, 4 रख दें, B2 की जगह कितना रख दें, 6 रख दें, और C2 की जगह कितना रख दें, -16 रख दें, -16 रख दें, तो ये आ जाएगा इसके बराबर, ठीक, एक तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम इसकी जगह पे 3 रख दें, सही, 3 से गुणा कर दें, 6 हो जाएगा। अब इस जैसे 2 की हमने 3 से गुणा कर दी, अब इसकी हमने 3 से गुणा कर दी, ठीक, इसकी 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। अब इसकी हमने -3 से गुणा कर दी तो कितना आ जाएगा, -3 से, इसकी भी हमने 3 से गुणा कर दी तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसकी भी 3 से गुणा हो जाएगी 8 की। अब इसके बाद अगर हम 4 से गुणा कर दें, सही, इसकी तो 8 आ जाएगा, और इसकी गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 12। तो इसे जो हमारे पास उत्तर आ जाएंगे -32। तो ऐसे हमारे पास बहुत से उत्तर इसके भी अनंत आते जाएंगे। सही, ठीक, इसमें बहुत सी हमें समीकरण मिलती जाएंगी, और संपाति किसे कहते हैं, लाइन के ऊपर लाइन हो। तो इसका जो पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर, पहला कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y -16 बराबर 0, ठीक, चाहे हम इतना लिख दें, हमें एक कोई पूछा एक समीकरण दिया जाए, अगर दूसरी तीसरी पूछी जाए तो 6x प्लस 9y -24 बराबर 0, ऐसी बहुत साथी होता है, ठीक, समझ गए। इसके मतलब बस गुणा करनी है, यहाँ पे 1/2 अनुपात लाना तो 2 से गुणा हो गई, अगर फिर 1/3 अनुपात ला जाएगी तो 3 से गुणा हो जाएगी, 6 9 जितने हम क्या होते बना सकते हैं। तो जल्दी करो, फिर इसके बाद एक और करोगे। ये पूरा नहीं बोलता था।
तो सबसे पहले इसमें देखो 7वां सवाल है, इसमें हमें दो समीकरण दिए हैं। पहली समीकरण है x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। 7वां सवाल से x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक, ये पहली समीकरण दी है। और दूसरी समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, सही। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना, ठीक, ग्राफ बनाना, सही। अब फिर उसके बाद दूसरे नंबर क्या लिखा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे कि जब हम x अक्ष और ये रेखाएं कहीं काटेंगी आपस में, जैसे ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं पर काटेंगी, ऐसी काटे, सही, कैसी भी काटेंगे, ठीक। मान लिया अभी जैसे हमने रफ बना लिया तो ये त्रिभुज बन जाएगा क्या, इतना देखो, इतना ये। तो इसके हमें शीर्ष बताने हैं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक, निर्देशांक। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है हमें त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना। फिर मतलब पटल को छायांकित करना वो कुछ नहीं, ठीक, खाली मतलब त्रिभुज बना के उसको हमें थोड़ा सा डार्क कर देना करना है। तो मेन सवाल इतना ही। सबसे पहले ग्राफ हमने बनाया सिखाया था। तो ये हो जाए समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2, सही। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे। बिंदु कैसे, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से हम दो बिंदु निकालेंगे, x और y। सबसे पहले हम x की जगह पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 0, x की जगह पे हमने रख दिया 0, यहाँ पे 0, x की जगह पे माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक, x की जगह पे 0, y की माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 0 माइनस बाई क्या हो जाएगा, माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। माइनस बाई ये वन प्लस का है, ये इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। बाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर 1, ठीक, ये बाई आ गया। तो अगर x बराबर 0 होगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, y बराबर हम 0 रख दें, y बराबर 0, x माइनस बाई, y बराबर 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर ये प्लस 1 है, इस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर -1, ठीक। अगर x बराबर 0 है तो y बराबर 1 और y बराबर 0 है तो x बराबर -1, ठीक, y बराबर 0 तो x बराबर -1। तो हमें ये दो पॉइंट मिल गए, सही, ये तो हमें पॉइंट मिल गए। अब ये देखो ये हो गया, ये ग्राफ हो गया। सबसे पहले हमें x बराबर 1 2 1 2 3, ये -1 -2 -3, ये 22 1/2/3 1 2 3 से ये y वाले हो गए, y x और ये y डैश मतलब माइनस वाले इधर हो जाएंगे और ये हो गया x डैश, सही। अब इसमें सबसे पहले पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 0 और 1। 0 1 के कहाँ हो जाएगा, 0 ये हो गया और 1 ये, तो जो पहला पॉइंट है ये हो गया, सही, पहला जो पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है वो कहाँ पे हो जाएगा, x बराबर -1, x बराबर -1 कहाँ पे, ये है, ठीक, x बराबर -1 और y बराबर क्या है, y बराबर है 0, तो ये यहाँ पे y बराबर 0। तो ये दोनों हमें पॉइंट मिल गए, एक ये और ये किए, सही। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मिला दिया। अब हम इसे और आगे ले जाएंगे, ऐसे हमें रेखा पूरी खींचनी है, पॉइंट को थोड़ी ना मिलाना, जब ये हमारी होगी एक रेखा। अब इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी समीकरण है, इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर रखेंगे पहले 0, इसी तरह से मान निकालने के लिए x बाई x बराबर हम यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 0, 3 गुणा 0, सही, देखो 3 गुणा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3 गुणा 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये माइनस का ये इधर जाए प्लस का हो जाएगा, 2y बराबर 12, y बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 गुणा का ये भाग में हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 12 को जब 2 से भाग करेंगे 6, y बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर 0 तो y बराबर 6। तो उसके बाद y बराबर अगर 0 यहाँ पे हो जाएगा, y बराबर 0, तब क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणा y की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 12 बराबर 0, 3 की x से 3x प्लस 2 गुणा 0 0 हो जाएगा माइनस 12 बराबर 0। अब जब माइनस का है इधर चला जाएगा, 3x बराबर 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12/3,
12/3 आप करें कितना आ जाएगा 4। तब यहाँ पे अगर y बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो हमें क्या बिंदु मिल गया, पहला मिल गया 0 और 6 और दूसरा मिल गया 4 और 0। ठीक, तो यहाँ पे 0 और 6 0, ये 0 x पे है और ये y पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 और 6। ठीक, y को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, हम ये अनंतर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें ये मिल जाएगा 6 पे। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमें x बराबर 4 1 2 3 4 हमने यहाँ बढ़ा दिया और भी आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमें ये मिल जाएगा। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। सही, अब हम इन्हें मिला देंगे। अब इन्हें यहाँ पे काटा है इन दोनों रेखाओं से। अब इन दोनों रेखाओं किस पॉइंट पर काटा है ये बात हमें तब पता चलती जब हम बिल्कुल असली वाले ग्राफ में बताया था पहली वीडियो में। अगर उस पर अगर हम बताते हैं ठीक, तब हमें पता चल जाती है किस पॉइंट पे काटे। तो यहाँ पे हमें ऐसे अपने हम रफ्ते निकाल लेंगे। ठीक, रफ्ते हमें निकालना चाहे कोई भी से विलोपन कोई भी बिंदु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब हम ऐसा करें इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी की, तो यहाँ पे 2x माइनस 2y प्लस 2। ठीक, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो जो हो जाएगा 5x माइनस 2y प्लस y ये कट जाएगा और ये हो जाएंगे 10 बराबर 0। 5x बराबर 10, x बराबर 2 हो जाएगी, x बराबर आ जाएगा 2। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई 2 और प्लस 1 3 प्लस 3 बराबर 0, माइनस वाई बराबर माइनस 3। तो यहाँ से वाई बराबर कितना आ गया 3। तो ये हमें पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया 2 और 3, ये दोनों हमें पॉइंट मिल गए। सही, तो हमारे पास जो शीर्ष आगे त्रिभुज कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक। सही, ये हमारे पास त्रिभुज है ये और ये। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक एक ही हो गया, ए से मान लेंगे, इसे बी कह देंगे और इसे सी कह देंगे। तो हमारे पास त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, एक ये 2 और 3 और दूसरा हो जाएगा 4 और 0 और तीसरा हो जाएगा -1 और 0। तो ये एक्स एक्सिस पर कटा है। इसमें क्या पूछा गया था, एक्स एक्सिस पर कटे। वैसे यहाँ त्रिभुज ये भी है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, एक्स अक्ष पर कटे। एक्स अक्ष ये होगी, एक्स अक्ष। ठीक, उतार लो। अब इसमें छायांकित करने को भी कहा गया था। देखो छायांकित मतलब डार्क कर देना इसे। सही, उतार जल्दी पूरे को यहाँ तक ऐसे अच्छे से।